हाय चैंपियंस, फिर एक नए उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछला मैंने आपको 15 क्वेश्चन वीवीआई बताया था उसी का ये कंटिन्यू और सेम चैप्टर का ही है जो इंपॉर्टेंट है वीवीआई, जो नेक्स्ट आपके 25 और 26 सेशन में आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर वही काम रहेगा, टाइमर लगाएंगे आपको और आपको बताना है 3 सेकंड के अंदर कि आपका आंसर क्या होगा कमेंट में। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आपका। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लाइफ प्रोसेसेस हियर इज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम इजी है, मतलब कहते हैं इसको रसगुल्ला क्वेश्चन है आपका, रसगुल्ला। देखिए क्या, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। अब समझिएगा इसमें कि सबसे पहले एक एक चीज को समझेंगे हम लोग। रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? इतना अच्छा है कि रेस्पिरेशन किसको कहते हैं। रेस्पिरेशन में लगता है कि आपको बहुत बार बता चुका हूं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको स्प्लिट करते हैं, छोटे छोटे ब्रोक डाउन करते हैं छोटे छोटे पीस में, एंड वो फूड हमें क्या हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है हमको एनर्जी। अगर रेस्पिरेशन हमारे अंदर हो रहा है तभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। अगर हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस ही नहीं हो, हमें एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं होगा, फिर मैं बोल पाऊंगा ना आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। आप अगर पहला एमसीक्यू जो वीवीआई जो पहला मैंने अभी क्लास इसका किया था, अगर वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे वो लिंक है, वो पहला लेक्चर जरूर देखना। वीवीआई क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब उसी से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बनाया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहा है जिसका आंसर होना चाहिए, आप टाइप कर दिए होंगे, इसका आंसर होगा एल्वेली। ठीक है, एल्वेली ऑफ लंग्स, याद रखना इसका आंसर है आपका एल्वेली ऑफ लंग्स। क्यों? क्योंकि मैंने उसको आप फिगर में ही पिछले क्लास में बताया आपको कि जो एल्वेली है वो क्या होता है, लंग्स में पाए जाते हैं और लंग्स के जो छोटे टर्मिनल पार्ट्स में होते हैं वो एल्वेली है, और वो हेल्प करता है आपको एक्सचेंज ऑफ गैस या इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। ठीक है, जिसके कारण कि वो एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का। ठीक है, तो यही बोला ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैस। जहां दिखाई दे आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस, तुरंत देख लेना कि ऑप्शन में हमारा एल्वेली ऑफ लंग्स कहां है। बस ये टिक मारिए, आपका कंफर्म ये नंबर बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इसको मैं बोलूंगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन पूछता है, हर साल ये क्वेश्चन आपका आता है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ये मामला है आपका दिल का, और दिल का मामला याद रखिएगा थोड़ा सेंसिटिव होता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारा वर्क एक ऐसा, ये काम हार्ट एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जो कि 24/7 आपका ये वर्क करता है। अगर ये क्षणिक भर भी, अगर आप कहता है विदिन सेकेंड भी अगर आप काम करना बंद कर दे, उसी समय आपका कहानी समाप्त हो जाएगा इस पृथ्वी से। ठीक है, आप प्लेनेट पे एग्जिस्ट ही नहीं कीजिएगा। तो याद रखिएगा कि हार्ट आपका 24/7 काम करता है। और एक चीज इसमें याद रखना जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले याद रखना कि हार्ट जो हमारा है ये इनवॉलेंट्री वर्क करता है। इनवॉलेंट्री क्यों? क्योंकि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो तरह के इसमें होते हैं। वॉलेंट्री जो होता है कि जिसको आप कमांड कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे आपको चलना है तो क्या करोगे, ऐसे ही उठोगे और चलने लगोगे? नहीं, आप क्या करोगे, प्लानिंग करके कि हमको कहां जाना है, किस जगह जाना है। ये वॉलेंट्री है कि आपको कोई ना कोई आपको एक परमिशन दे रहा है, कोई ना कोई ऑर्डर दे रहा है कि आपको जाना कहां है। ठीक है, अगर मेरा हाथ है, अगर हम हाथ को क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या करना है, ये डिपेंड कौन करेगा? ये हमारा, जब तक ब्रेन हमको ये इंफॉर्मेशन हमको नहीं देगा कि इससे लिखना है, क्या खाना है, तब तक हम कुछ नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बैठे हैं अपने आप लिखने लगते हैं, नहीं। तो जो भी कमांडिंग मैसेज होता है, जो कमांडिंग वर्क होता है, उसको कहते हैं वॉलेंट्री, जिसको आप कमांड कर सकते हैं कि हाँ कमांड, हाँ ये नहीं करना है हमको, कमांडिंग को कहते हैं वॉलेंट्री। और जिस पर आपका कमांड नहीं होता उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री। क्या हार्ट को आप रोक सकते हो? चाह के भी आप हार्ट की पंपिंग को नहीं रोक सकते हो। अगर रोक लीजिएगा तो फिर आप हमेशा के लिए यहाँ प्लेनेट से
प्लेनेट से एग्जिस्ट ही नहीं कीजिएगा आप। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। एक एक चीज को पढ़ेंगे। क्वेश्चन याद रखना कि कहावत है कि जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है, बस पढ़ने वाले का तरीका पता होना चाहिए। देखिए बोल रहा है प्रिवेंट कि बैक फ्लो मतलब कि कोई चीज ऊपर जा रहा है उसको फिर वापस नहीं आए, उसको कौन प्रिवेंट करता है, कौन रोक रहा है, रोक कौन रहा है। और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कि सिकुड़ना, और रिलैक्सेशन क्या होता है, उसको फैला देना। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन के समय हार्ट में जो भी ब्लड्स को बैक फ्लो को रोकता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, इसका पहले हम फिगर से समझेंगे, ये समझेंगे। ये VVI क्वेश्चन है, इससे डबल सर्कुलेशन ही पूछता है जो हर साल 5 नंबर में पूछता है ये क्वेश्चन। समझोगे पहले इसका बात। आप समझिए कि ये मैं खड़ा हूं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड में चार, पता है आपको कि मेमोरी जो मैमल्स होते हैं वो उसको उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन चैम्बर्स होता है? एक होता है लेफ्ट आर्टरियम, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एक होता है राइट आर्टरियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल्स। अब देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट आर्टरिकल्स अपर वाला, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इधर वाला राइट आर्टरिकल, इधर वाला राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, और सबसे थिकेस्ट पार्ट, एक क्वेश्चन में 5 का जवाब देते हैं, एक क्वेश्चन से आपका 5 क्वेश्चन तैयार होगा। सबसे थिकेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट का होता है जिसको कहते हैं वेंट्रिकल्स। याद रखना, ये क्वेश्चन ही पूछता है आपका नीट में भी, हर साल क्वेश्चन ही पूछता है, बोर्ड एग्जाम में MCQ में पूछता है। सबसे थिकेस्ट पार्ट कौन सा आपका है? वेंट्रिकल्स। याद रखिएगा, जो वेंट्रिकल्स लोअर में होते हैं। ऊपर वाला आर्टरियम्स है, ये पता है आपको, एरोटा। ठीक है, आपको देखिए सिंपल सी बात समझिएगा कि ये साइड में जो हमारे बाएं साइड में, इसका ट्रिक बता देते हैं आपको, इसमें 2 वाल्व्स होते हैं जिसका नाम है बाइकप्सिड, ट्राइकप्सिड। बाइकप्सिड याद रखना, बाइकप्सिड, बाइकप्सिड, एंड एक होता है आपको ट्राइकप्सिड। ठीक है, ट्राइकप्सिड। ठीक है, बाइकप्सिड को हम मिट्रल्स भी कहते हैं, मिट्रल्स। ठीक है, इसको इसे याद, बाइकप्सिड का याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि लोकेशन बताइए आप बाइकप्सिड वाल्व का, तो याद रखना बी से बाइकप्सिड, बी से बायां। तो बाएं साइड हमारा होता है बाइकप्सिड, और जब बायां साइड बाइकप्सिड हो गया तो ऑटोमेटिकली बात है, कॉमन सेंस है कि इस साइड क्या होगा, हमारा ट्राइकप्सिड होगा। और इसमें ट्राइकप्सिड इसलिए होते हैं 3 वाल्व्स होते हैं, इसमें 2 वाल्व्स होते हैं। अब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, ये देखना क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो हमको प्रिवेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड हमारा फिर वापस नीचे नहीं जाए। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं, पहला छोड़ के पहले दूसरा देखते हैं, थिक मस्कुलर वाल। देखिएगा सब में क्या हमारा आ रहा है, सब में आ रहा है हमारा, सब में आ रहा है वाल, वाल आ रहा है, सब में हमारा आ रहा है वाल, द वाल, वाल्स। ठीक है, तो वाल्स क्या होते हैं? वाल्स हमारा सिर्फ एक काम में करते हैं, वाल्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो वाल इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड, ओनली पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए वाल्स होते हैं, बस इनका काम और कुछ है ही नहीं। इनको डिप्यूट ही किया गया है हार्ट में क्या करने के लिए कि ब्लड को पंप कीजिए, बस इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। तो ये पहले ही हमारा यहां से कट गया। जो आदमी पढ़ा होगा कि वाल और वेंट्रिकल्स और आर्टरी का काम क्या है, वो सबसे पहले देखते ही काट देगा क्वेश्चन, क्वेश्चन ही काट देगा कि ये गलत है, क्वेश्चन ही काट देगा कि ये दोनों गलत हमारा हो गया। अब जब दोनों ही गलत हो गया तो तीसरा ऑल ऑफ दिस कैसे होगा, ऑल ऑफ देव कैसे होगा? जब 2 गलत हो गए तो ऑल ऑफ देव हो गए नहीं। तो लास्ट आपका क्या बचता है? वाल्व ऑफ अर्थ, हार्ट। और वाल्व में कौन सा हार्ट, कौन कौन होता है? ट्राइकप्सिड, ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड। बस एकदम याद रखना, इसे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया आपके पास, 5 क्वेश्चन रेडी हो गया। एक क्वेश्चन हो गया कि सबसे थिकेस्ट पार्ट हार्ट का कौन हो गया, आपका वेंट्रिकल्स हो गया। कितने वाल्व्स होते हैं? 2 वाल्व्स होते हैं, ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड। बाइकप्सिड किस साइड में होता है? बाएं साइड में होता है। ट्राइकप्सिड में कितने वाल्व होते हैं? 3 वाल्व्स होते हैं। इस अब वाल्व्स करते क्या है? वाल्व्स करते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो ब्लड छूट जाते रह जाते हैं उसको बैक फ्लो नहीं हो, इसीलिए उसको रोकते हैं। ठीक है, अब यहां तक कहानी आपका समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। याद रखना बाबू, ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
3 बोल रहा है द फिल्ट्रेशन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, हर अल्टरनेट ईयर में ये आता है आपका बोर्ड एग्जाम में, हर अल्टरनेट ईयर्स में आता है। और इससे आसान क्वेश्चन तो मैं नहीं समझता हूं कि इससे आसान क्वेश्चन भी कोई होगा। जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है इसको आप पढ़ लेंगे, एक एक क्वेश्चन समझ लेंगे, तो मैं इतना दावा करता हूं कि इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आएगा तो छोड़ के तुम नहीं आओगे। अब ये देखेंगे, इसमें समझेंगे, इसका पहले एक एक चीज समझेंगे। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। अच्छा ये बताइए कि अगर आप चाय बनाते हैं और चाय पत्ती को छानना हो तो एक फिल्ट्रेशन आपके पास होता है ना, होता है। हमारे भगवान या कहें या गॉड की क्रिएशन कहें कि हमें इस प्रकार से बनाया है वो कि हमारे शरीर में हर चीज की जरूरत को, हर चीज को ऐसे बनाया गया है कि सेल्फ, उसको किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है, नेचुरली वो सब कर सकता है, नेचुरली एक्सक्रिएट कर सकता है, नेचुरली हील कर सकता है, सब कर सकता है बिना इंटरफेरेंस को, आर्टिफिशियल किसी भी तरह का अगर इंटरफेरेंस हम नहीं कहते हैं तो। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि तरह तरह के लोग हैं जो अपने आप को यंग रखने के लिए टेबलेट्स खाते हैं, ठीक है। अगर टेबलेट खाते हैं यंग रखने के लिए तो समझिए कि क्या है कि यानी आप नेचुरली उसको, अपने बॉडी को छेड़छाड़ कर रहे हैं। भाई जब आप बर्थ लिए हैं तो आपको कॉमन सेंस है कि आपको मरना है, तो फिर उसको क्यों आप एजिंग रोक के क्या कर लोगे? क्या पता एजिंग से पहले ही आप डेथ कर जाओगे। इसका रिसेंटली नहीं, सबसे टॉप पॉप डांसर था जिसका नाम था माइकल जैक्सन, उनकी डेथ के कारण पीछे यही कारण था कि वो अपना एजिंग रोकना चाहते थे। वो अपने साथ डॉक्टर की एक ऐसी टीम लेके चलते थे कि मुझे कुछ भी अगर होगा तो वो तुरंत मुझे ठीक कर देगा। वो मरने से उनका एक अंदर फोबिया था। आखिर में देखिए कितने कम उम्र में उनकी डेथ हो गई। कारण क्या था? मेडिकेशन। अब देखिए द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। अगर आप पढ़े हैं तो सबसे पहले इसमें छांट दीजिएगा कौन सा, पहले इसको निकाल दीजिएगा कि कौन सा इसमें नहीं होगा। यूरेथर होगा नहीं बाबू, यूरेथर होगा नहीं, ये यूनिट नहीं है। यूरेथ्रा होगा भी नहीं। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किसका? नर्वस सिस्टम का है। ये किसका है यूनिट? नर्वस सिस्टम का। बस नर्वस सिस्टम का ये यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट है। तो लास्ट हमारा कौन सा बच जा रहा है? नेफ्रॉन। अब इसका एक फिगर देखेंगे हम नेफ्रॉन का, जो कि मिलियंस ऑफ किडनीज में होते हैं, ठीक है। ये देखिए आप फिगर, ये है आपका फिगर, ये फिगर है आपको नेफ्रॉन का। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह के किडनी में मिलियंस होते हैं। ये तो एक बड़ा दिखाई दे रहा तो लग रहा बड़ा है, नहीं, इसमें माइन्यूट्स होते हैं। इसमें देखिए क्या काम है इसका? फिल्ट्रेशन करने का। इसमें ये फिल्ट्रेट करते हैं आपके शरीर में जितने भी पॉइजनस या केमिकली जो भी आपके शरीर में एक्सक्रेटरी सब्सटेंस या पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, उसको ये क्या करते हैं? छलनी की तरह छानते हैं इसमें। और ये अगर नहीं काम करें तब ही आपको, आपके जब आपकी किडनी फेलियर हो जाए तब आपको इन्फेक्शन होना आपके बॉडी में शुरू हो जाता है, जब ये वर्क नहीं करते हैं। इसका भी हर चीज का एक लिमिट होता है कि किस पे कितना वर्क दिया जाए, ठीक है। अब खा रहे हैं, पानी पी नहीं रहे हैं, तो ये सब क्या करेगा? जाके स्टोन बनाएगा, और यही स्टोन अगर बन जाएगा तो फिर वही पथरी कहते हैं जो, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये इसको कहते हैं नेफ्रॉन। ये हमारा है सबसे स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या चीज का? सबसे पहले फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का ये हमारा है नेफ्रॉन, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। इसमें देखना ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी होता है, ये बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ये बोमेन कैप्सूल है, ये बोमेन्स कैप्सूल है। ये बोमेन्स कैप्सूल हो गया हमारा। ये ट्यूबुलर ऑफ नेफ्रॉन्स हो गए। ये कलेक्टिंग डक्ट है, जब छानने के बाद जो आता है इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और ये कैपिलरीज है। और याद रखना, इसमें आगे जब 12th में जाइएगा तो यहाँ पे एक होता है जिसको कहते हैं हेनले ऑफ लूप, जिसका मैं बताया जाता है जो सेफ्टी पिन यूज करती हैं लड़कियां, या आप भी कहीं यूज करते हो किसी टैग करने के लिए, उसको हेनले ऑफ लूप्स यहाँ पे होते हैं जो हेल्प करते हैं आपके ऑस्मोटिक रेगुलेशन में। तो ऑप्शन क्या है इसका? नेफ्रॉन, ठीक है। अब आगे देखेंगे, याद रखना इसका फिगर पूछता है, ये सब साइड में गायब कर देगा, आपको बनाना होगा। फिगर जरूर ध्यान देना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। VVI क्वेश्चंस मैं खुद नीट का एग्जाम दिया हूं, ये 3 बार क्वेश्चन मैं अपने सामने इसको देखा हूं, 3 बार क्वेश्चन ये आता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, पता है आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो लाइट के हेल्प से सिंथेसाइज करती है ऑटोट्रॉफ्स अपने फूड को,
उसको प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कि जो ऑक्सीजन हमको देता है प्लांट्स लिबरेट करता है, उनके पास ऑक्सीजन कहां से आता है। सही बात है, क्वेश्चन पूछने वाला है कि भाई ऑक्सीजन जब वो हमको दे रहा है तो कहां से उसके पास ऑक्सीजन इतना आ जा रहा है। तो उनके पास ऑक्सीजन आता है, उसका कारण है जल्दी जल्दी इसको टाइप करना इसको कि इसका कारण क्या है। ABCD में जल्दी टाइप करना इसको, एकदम इजी क्वेश्चन है, टाइप कर दिए होंगे। तो आइए हम इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। देखिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, पहले 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, 6H2O एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन पूछता है कि हमारा ऑक्सीजन कहां से आ रहा है। तो इसका एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, समझिएगा। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है हमारे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ये स्प्लिट होते हैं। इनका टूटना कैसे, H+ आयोन्स में और O2 में। याद रखना, जब H2O टूटते हैं H+ आयोन्स और O2 में, तब H+ आयोन क्या करता है, रिडक्शन करके हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन करके क्या हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में। और O2 हमारा H2 जब टूटता है तो O2 कहां चल जाता है, हमको मिल जाता है O2। सबसे इजी क्वेश्चन है, घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मानो हो रहा है बोलते कि ऑक्सीजन लिबरेट कैसे कर रहा है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है उसमें इन दोनों का किसका हेल्प से ये कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट कैसे बन रहा है, H आयन से बनता है। तो क्वेश्चन इतना इजी है। वाटर का स्प्लिट आउट होता है, वाटर टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, टूटता है तो क्या हमको देता है, ऑक्सीजन देता है। तो भाई हाइड्रोजन आयन कहां चल जाता है, वो रिड्यूस करके क्या बना देता है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, शुगर होते हैं, स्टार्च होते हैं, उसी को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आराम से बनाएंगे, इसमें आंसर इसका हो जाएगा द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। इतना अच्छा क्वेश्चन है, वाटर। अच्छा भाई, इसके साथ एक और देख लेते हैं। और क्लोरोफिल क्या होता है हमारा, क्लोरोफिल इंपार्ट करता है ग्रीन कलर, किसमें, ग्रीन प्लांट्स में। याद रखना, इसको रट जाना। क्लोरोफिल कौन से ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। याद रखना, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड हम भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, रिलीज हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। और हमारी रिलीज की हुई कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है, ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं। और हमको क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। और ग्लूकोज क्या भाई, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज यही हेल्प करता है हमारा, जो अभी बताया आपको कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है जो। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना कि इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, उसका नाम है फोटोलाइसिस। याद रखना, फोटोलाइसिस का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या टूट रहा है, हमारा वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किस टर्म में, H+ एंड O2 में। बस देख लिए, इससे 4 क्वेश्चन आपका निकल के आ गया। मेरा मकसद ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन लिया हो तो एक ही क्वेश्चन आपको समझाऊं। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन हम बनाएंगे, कहीं भी एक भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। कहीं पता इसको उल्टा करके पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। तो कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, और सनलाइट, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। याद रखना, फोटो का मतलब होता है लाइट, कौन सा लाइट, सनलाइट। और लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना, स्प्लिट करना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, द ब्लड लिविंग इन द टिश्यू कम्स रिचर इन, ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन। बोल रहा है कि ब्लड जो हमारा जब छोड़ जाता है तो उस समय टिश्यू में कौन सा रिचर होता है सबसे पहले। तो अब इसलिए बात है कि जब ब्लड हमें लीव कर रहा है तो उसमें रिचर कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा नहीं। ऑक्सीजन हमारा टिश्यू में लीव करते समय नहीं होता है, जब हम बाहर छोड़ रहे हैं, हम एक्सेल कर रहे हैं, तो उस समय हमारा कौन सा निकलता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में दम है। और इस बीच में पढ़ाते समय ही एकदम धुआंधार आपका लाइक कमेंट एकदम चलते रहना चाहिए, तभी आपका लाइक और कमेंट ही हमको एनर्जी देता है कि इस तरह की वीडियो आपको बनाए। ठीक है, अगर आप बना ही रहे हैं, वीडियो पर व्यू नहीं आ रहा, लाइक नहीं आ रहा, तो क्या फायदा आपको पढ़ाने से।
और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सिर्फ इसलिए शुरू किए क्योंकि बन गए हैं, बच गया है आपको 3 मंथ्स ही बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और बहुत सारे चैप्टर करना है हमको, हेरिडिटरी करना है, बहुत सारे क्वेश्चन, तो इसी से ये सब शुरू किया गया है। और ये सब वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा और शेयर कीजिए, आसपास जितने बच्चे हैं आपके सबको शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, Which of the following is the incorrect statement? याद आ गया क्वेश्चन पर सबसे पहले ध्यान देना कि इनकरेक्ट बोला है कि करेक्ट बोला है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। सब सिली मिस्टेक जो होता है हमसे गलती यही होता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, हम इनकरेक्ट को करेक्ट समझ लेते हैं और करेक्ट को इनकरेक्ट समझ लेते हैं, और क्वेश्चन को जब टिक मार के घर पर आते हैं तो खुश रहते हैं कि इस बार बोर्ड एग्जाम में तो 95 तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, और आपसे सिली मिस्टेक हो गई है 15 क्वेश्चन। किस सेंस में? क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन सही से पढ़े नहीं आप। पहला क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म ग्रो विद द टाइम, सही बात है, ऑर्गेनिज्म या हम भी हैं, तो एक समय मेरा भी जन्म हुआ होगा, समय के साथ हम भी बढ़े, हम भी ग्रो किए, और एक समय आएगा कि हम भी ग्रो करते हुए भी एक समय आएगा जब समाप्त हो जाएगा, आदमी डेथ कर जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? टाइम के हिसाब से अपने आप को ग्रो करता है। एकदम सही है, इनकरेक्ट है ही नहीं, एकदम सही है। इसका क्वेश्चन 3 सेकंड का टाइम देता हूं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, जल्दी बना के दिखाई दो इसको क्वेश्चन को। चलिए, टाइम खत्म हुआ आपका, ये ध्यान दीजिएगा। द ऑर्गेनिक ग्रो विद द टाइम, एकदम सही है, ये हमारा करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली बात है, अगर हमको घाव हो जाए, अगर हमको कहीं चोट लग जाए तो क्या होता है, हमारा बॉडी सेल्फ उसको रिपेयर करता है। तो क्या है, रिपेयर करना और मेंटेन करना, ये तो लाइफ प्रोसेसेस का पहला पॉइंट है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? अपने आप में एक ऐसा एबिलिटी या अपने आप को ऐसे मेंटेन रखना, अगर वुंड हो जाए हमको, मानो कहीं घाव हो गया, तो एक समय के बाद वो भर जाता है। कहते हैं ना कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ भर जाते हैं, ठीक है, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ भर जाते हैं। सेम वही बात है कि कुछ जख्म हमारे बॉडी में भी ऐसे होते हैं जो समय के साथ भर जाते हैं। मैं इमोशनली का बात कर रहा हूं, अगर आप किसी और ट्रैक पर जा रहे हैं तो अच्छा बात है। चलिए, 3rd नंबर सी देखते हैं। मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमॉन्ग द सेल, एकदम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमॉन्ग द सेल, यही ऑप्शन आपका जो है इनकरेक्ट है। ये बोल रहा है कि मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स के होते हैं वो टेक प्लेस नहीं करते हैं सेल्स में, करते हैं टेक प्लेस, याद रखना, ये करते हैं, टेक प्लेस करते हैं। बिना अगर टेक प्लेस नहीं करें तो एक ही जगह पर मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? सेल को एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा? सेल में ग्रोथ कैसे होगा? इसीलिए ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट, और यही आपका ऑप्शन है। एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, ऑब्वियसली बात है, एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस। अगर इंसान जिंदा है तो जिंदा रहने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो रिस्पिरेशन होना चाहिए, रिस्पिरेशन चाहिए तो उसको खाना खाना पड़ेगा। अगर नहीं करना है कोई भी काम तो आप खत्म, एनर्जी नहीं होगा तो आप सर्वाइव भी नहीं कीजिएगा, खत्म कहानी, आपका कोई सेल ग्रोथ नहीं होगा। तो एनर्जी इज वेरी नेसेसरी फॉर एंड इसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन द ऑटोट्रॉफ्स, VVI, ये क्वेश्चन VVI है आपका। और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और मैं बता दूंगा इसी में कि जो और VVI है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि इंटरनल मतलब हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी अंदर सेल है, सेलुलर एनर्जी लेवल ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन होता है? हमारे बारे में नहीं बोल रहे, ये ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब जो ग्रीन प्लांट्स है, जो कैपेबल हैं अपने खाना को खुद बनाने में बाय द हेल्प ऑफ क्या? क्लोरोफिल एंड सनलाइट के बीच में। तो बोल रहा है कि एनर्जी रिजर्व, अब ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्लांट्स हैं, तो वो अपने एनर्जी को कैसे रिजर्व करते हैं? अगर उसको कुछ नहीं भी मिलता है तो उस एनर्जी को यूज करते हैं उस कम समय के लिए। तो उसका नाम बताइए कौन सा होगा? क्या ग्लाइकोजन होगा? एकदम नहीं, ग्लाइकोजन एकदम नहीं होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन इधर रिजर्व होता है किसमें? एनिमल्स में, हेटरोट्रॉफ्स में। याद रखना, ये एनिमल्स में रिजर्व होता है। और एनिमल्स कौन है? एनिमल्स मैं हूं, आप हैं। वी आर ऑल्सो एनिमल्स, बट वी आर सोशली एक्टिव एनिमल्स। हम लोग सोशल एनिमल हैं, हमको पता है कि किसके साथ बिहेव कैसा करना है, कैसे बात करना है। तो हम लोग भी एनिमल हैं, पर हम लोग सोशली एक्टिव एनिमल्स हैं। तो हमारे अंदर क्या रहेगा? एनर्जी कैसे रिजर्व रहेगा? ग्लाइकोजन के रूप में। और यही ग्लाइकोजन हेल्प करता है आपको, अगर आप फास्टिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो ये आपको हेल्प करता है आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में। अब बताइए, प्रोटीन क्या प्रोटीन एनर्जी रिजर्व करता है ऑटोट्रॉफ्स को? नो, प्रोटीन नहीं करता है। प्रोटीन का काम ही है क्या करना? मसल्स को बिल्डअप करना, उसके
पार्ट्स को बिल्डअप करना, ग्रो करना, नहीं तो ये भी नहीं है। हमको पूछा एनर्जी रिजर्व पूछा है। स्टार्च, क्या स्टार्च होगा? यस स्टार्च होगा। फोटोसिंथेसिस में आप जब पढ़े होंगे, सिंथेसिस में पढ़े होंगे, तो उसमें हमारा प्रोडक्ट कौन सा तैयार होता है? उसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्यों क्या कहते हैं? शुगर, और शुगर को ही कहते हैं स्टार्च के रूप में, ठीक है, स्टार्च के रूप में ये रिजर्व होता है। और फैटी एसिड तो होगा नहीं भाई, ये फैटी एसिड का कहीं तक दूर तक भी मतलब नहीं है, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स में एकदम ऑप्शन आपका तैयार। इससे 2 क्वेश्चन लेके आया हमारा। ऑटोट्रॉप्स में पूछेगा कौन सा? तो स्टार्च। अगर यहीं पर पूछ दे हेटेरोट्रॉप्स पूछ दे, एनिमल पूछ दे, तो हमारा ग्लाइकोजन। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर तैयार है। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मारे हम। अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट। ये तो बाबू याद रखना, इसमें मैं बोल सकता हूं, दावा के साथ बोल सकता हूं कि आप जो देख रहे हैं 80% को अगर बोल दिया जाए फोटोसिंथेसिस का क्या लिखने के लिए, 80% को अगर बोल दिया जाए फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला लिखने के लिए, इक्वेशन लिखने के लिए, तो मैं दावा के साथ कर सकता हूं कि कहीं ना कहीं मिस्टेक वो कर देंगे। जो सिंसियर होंगे वो जरूर ध्यान देंगे, जो सिंसियर नहीं होंगे वो ये नहीं बना पाएंगे। कहीं ना कहीं 6 गायब कर देंगे, कहीं H2O गायब कर देंगे, ठीक है। इसमें अगर सिंसियर है तो लगाइए टिक, बताइए कौन सा होगा। इसमें ओनली 3 सेकेंड का टाइम दिया गया है, जल्दी से ऑप्शन मारो। एकदम कमेंट सेक्शन में धुआं की तरह एकदम कमेंट आना चाहिए आपका, जल्दी जल्दी। चलिए टाइम खत्म। ऑप्शन मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा आज कमेंट में कि क्या किसने कितना सही मारा है। देखिए इसमें है कि फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है, तो क्या 6CO2 12H2O 6H12O6 6O2 6H2O? नो भाई, फोटोसिंथेसिस के यहां देखो, यहां देख लो, 6O2 निकल रहा है, पानी नहीं निकल रहा है। पानी तो ऑलरेडी हमको चाहिए। इनपुट में क्या लेता है प्लांट्स? आपको कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट एंड क्लोरोफिल चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या देगा? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन देगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहीं खत्म हो गया, पहला ऑप्शन तो हमारा यहीं खत्म हो गया। पहला ऑप्शन को यहां से काट दो। दूसरा 6CO2 H2O प्लस सनलाइट, भाई सनलाइट तो है, क्लोरोफिल कहां गया? सनलाइट है, क्लोरोफिल कहां गया? ये भी काटिए। फिर देखिए 6CO2 12H2O क्लोरोफिल सनलाइट 6H12O6 6O2 एंड 6H2O। चलिए ये ऑप्शन क्या सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? ये ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। याद रखना पहला वाला में इसलिए गलती है क्योंकि यहां पर सनलाइट और क्लोरोफिल जो है नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हमारा याद रखना 6CO2 कार्बन लेता है, 12H2O क्लोरोफिल सनलाइट एंड क्या होगा? ये हमारा ग्लूकोज देगा 6O2 एंड 6H2O। बस याद रखो इसमें, और ज्यादा झमेला ही नहीं है, इसको याद रखिए, कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन बताइए, एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये क्वेश्चन उतारा है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उतारा हुआ है। आप जस्ट बताइए, जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे, जल्दी बताइए कौन सा इसका ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए। चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या होता है। समझना है इसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट, तभी आगे कोई प्रोसेस होता है, क्योंकि फोटोलाइसिस प्रोसेस भी इसी में होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। ये पहला है हमारा सही है, पहला हमारा जो है सही है। दूसरा है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, एकदम सही है। अभी मैंने पढ़ाया था कि स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, H कहां चल जाता है? H कहां जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और O2 कहां जाता है? O2 हम लोग को प्रोडक्ट में, बाई प्रोडक्ट में मिलता है। चलिए ये भी हमारा सही है। तीसरा, क्या ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड? नो, याद रखना ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, इसमें ये प्रोसेस ही फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। एंड लास्ट ऑप्शन है द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल। ऑब्वियसली बात है, लाइट एनर्जी को ही हम केमिकली में बदलते हैं, जो सनलाइट है उसका यूज करके ही हम जो भी केमिकल हमारा तैयार होता है वो केमिकली एनर्जी में होता है। ये 3 ऑप्शन का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? ये तो मेरे को लगता है कि आप 6
7, 8, ये हमेशा ये क्वेश्चन आता ही रहता है स्टोमाटा से जो भी रिलेटेड होगा। ये क्वेश्चन है आपका कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। आपको पता है स्टोमाटा एक पोर होता है जो ओपन होता है, क्लोज होता है। क्यों होता है ओपन एंड क्लोज? क्योंकि अगर मानिए आपको खाना दिया जाए, आप एक लिमिट तक ही ना खाइएगा कि एकदम खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे, तो लास्ट में क्या होगा? अल्टीमेट आपका पेट फटेगा, मर जाइएगा। ये भी स्टोमाटा पोर का होता है। जितना इसको पानी चाहिए, जितना इसको सनलाइट चाहिए, उतना ही ये यूज करता है, डे में ओपन करेगा, और जब ज्यादा बन जाता है, जब एक्सट्रीम टेम्परेचर आता है, तो ये अपने पोर को क्लोज कर लेता है। स्पेशली फॉर डेजर्ट प्लांट्स में यही होता है। अब देखिए डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड होता है? क्या ऑक्सीजन पे? नहीं। टेम्परेचर पे? नहीं। वाटर इन गार्ड सेल पे डिपेंड होता है। ये गार्ड सेल ही हेल्प करते हैं कि कब इसको ओपन करना है, कब इसको क्लोज करना है। ठीक है, सी योर ऑप्शन। एंड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमाटा, नो, ये नहीं होता है। तो याद रखना है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन, नो। टेम्परेचर, नो। सी वाटर इन ऑफ द गार्ड सेल पर डिपेंड करते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग किया जाए कि नहीं। चलिए लास्ट देखते हैं 10 का 11 नंबर क्वेश्चन। बताइए, 3 सेकेंड का आपका टाइमर, जल्दी बताइए। विच ऑफ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन डाइट? कितना हल्का क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा, कहां से खाना खाते हो? क्वेश्चन कोई तुमसे पूछे, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां से खाना खाते हैं? मुंह से ही खाना खाता होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, सारे जो मानव जाति सब जो भी है, मुंह से खाना खाते हैं। तो मुंह से जब खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली बात है, मुंह से सबसे पहला स्टेप हमारा कहां जाएगा? माउथ में ही होगा। द विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड? द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सबसे पहले जो मुंह में जाए खाना खाया, तो मुंह में हमारा क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज। कौन करता है सेक्रेट? सलाइवरी एमाइलेज एक होता है, एमाइलेज। और ये कौन सेक्रेट करता है? सलाइवा में होता है। और सलाइवा कहाँ बनता है भाई? माउथ में, माउथ कैविटी में। माउथ कैविटी कहें या बकल कैविटी कहें, माउथ कैविटी में। तो इसमें आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंजाइम आपका मिक्स करता है खाना। पेप्सिन तो होगा नहीं, पेप्सिन हमारा पेट में 3 टाइप्स में, पेप्सिन, म्यूकस एंड HCl। सेलुलोज होगा नहीं, तो पूरे सेल्स में होते हैं। और एमाइलेज याद रखना, सलाइवरी एमाइलेज ऑप्शन होगा। ट्राइस्पिन होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करने में, ये आपका पैनक्रियाटिक जूस में होगा जाएगा। तो आपका सबसे पहला स्टेप, जैसे ही मुंह में खाना गया, आपका सबसे पहले एक्टिव होगा, उसका नाम है एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, जो हेल्प करेगा आपको ब्रोक डाउन करने में और आपके फूड को सॉफ्ट बना के, ऐसा सॉफ्ट बनाने में कि आप उसको निगल सके। तो याद रखना, पेप्सिन प्रोटीन तोड़ेगा किसमें? स्टोमक में। सेलुलोज हेल्प करता है सेल को, सेलुलोज एक एंजाइम है जो सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने में, या सेल्स में होता है। एमाइलेज में होगी आपको सलाइवरी एमाइलेज। और ट्राइस्पिन जो होता है पैनक्रियाटिक जूस है, जो हेल्प करता है ये भी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन बनाने में। बस यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इस बार आना चाहिए नंबर तुम लोग का इसमें से। 12 नंबर क्वेश्चन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल। सबसे इजी क्वेश्चन। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या ज्यादा आप वर्क करते हैं, तो आप इसे रिलेट करेंगे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स ऑफ्टन लेड टू बी ए क्रैम्प्स आता है। आप देखोगे दौड़ के आते हैं या कहीं आते हैं तो पैर में यहाँ पर क्रैम्प करता है। या आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट्समैन देखे, यहाँ दिया है क्रिकेटर्स, तो आप जब एक्सेस क्रिकेट खेल लेते हैं या करते हैं, तो आप जब घर पे आते हो तो क्रैम्प आता है, यहाँ दर्द करना, यहाँ दर्द करना, पैर में दर्द करना, दर्द करना। तो क्यों होता है ये? कारण क्या है? इसका रिजल्ट क्या है? ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। इस बार कहीं क्रिकेट नहीं पूछ के बोल दे एथलीट है आप, या फुटबॉल बोल दे, कुछ भी ऐसा एक्टिविटीज, कबड्डी बोल दे। तो ये सब ध्यान रखना, ये सब ध्यान रखना कि क्या होगा, क्या है इसमें। देखिए इसमें कन्वर्जन ऑफ प्यूरवेट टू बी इथेनॉल। नहीं भाई, इथेनॉल क्यों होगा? इथेनॉल नहीं होगा। कन्वर्जन ऑफ प्यूरेट टू बी ग्लूकोज, नो, ग्लूकोज का कोई रिलेटेड नहीं है। नॉन कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज एंड प्यूरेट, ये भी नहीं होगा। कन्वर्जन ही करना होगा, एक से दूसरे प्रोसेस में जाएंगे। द लास्ट ऑप्शन इज योर आंसर, हिज नेम इज कन्वर्जन ऑफ प्यूरवेट ऑफ टू लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ही आपके शरीर में दर्द पैदा करता है। याद रखना, अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है, कहीं एक्सेस काम करके आप आए हैं और आपके शरीर में कहीं ज्वाइंट्स पे आपके क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो उसका कारण है लैक्टिक एसिड। कम समय में कम ऑक्सीजन के पास, कम समय में कम ऑक्सीजन के बाद ज्यादा वर्क करता है, तो उसको सभी सेल्स को हमारे ऑक्सीजन
एफिशिएंट या सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसी कारण से वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड आप सफर करते हैं किस चीज का, आप सफर करते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, आप सफर करते हैं कि आपके शरीर में क्रैम्प्स आने लगते हैं और दर्द करता है। पर ये क्रैम्प्स याद रखना, जैसे ही आप रिलैक्स करोगे तो जब आपके शरीर में पूरे शरीर को, सेल्स को ऑक्सीजन मिलने लगेंगे सफिशिएंट, वो क्रैम्प्स अपने आप ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। याद रखना। और ये याद रखना, एनसीईआरटी का ये इक्वेशन दिया है उसी से आया है, ये देख लीजिए एनसीईआरटी का इक्वेशन। भाई और मेरे दोस्त, एक चीज बता देना हूं कि ये एनसीईआरटी आपका बाइबल है, आपके लिए क्या कहें भगवत गीता है, आपके लिए कुरान है, और आपके लिए जो भी है क्या गुरु साहिब है। ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी को कहा गया है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन सारे आते हैं। क्यों सीबीएसई में? क्योंकि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है इसमें कि आपको पता ही नहीं चलेगा। क्वेश्चन आपने पढ़ा है, आपके सामने से वो गया, पर आपको पता है, आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस। नहीं भाई, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपके छोटे छोटे फिगर से क्वेश्चन बनाते हैं, 5-5 क्वेश्चन बन सकता है। याद रखना, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मैंने कल भी बताया था, मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, पीछे वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक नीचे दिया हुआ है, और इंपॉर्टेंट है, VVI है, जरूर उसको देखना, मिस मत करना वो क्लास को। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट में क्या बना रहा है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। याद रखना, इथेनॉल का यूज किसमें होता है? स्प्रिट में। दारू जानते होगे, दारू स्प्रिट में इथेनॉल का भी बनाने का काम होता है ईस्ट में। और याद रखना, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल सेल्स, इसी का मैं बात कर रहा था, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ एयर। एनारोबिक किसको कहते हैं? एनारोबिक, इसको कहते हैं एनारोबिक। ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी एनारोबिक हुआ, ये भी एनारोबिक हुआ, एनारोबिक हुआ, ये भी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो एनारोबिक, एनारोबिक, and presence of oxygen is called एरोबिक। याद रखना, एक सिर्फ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में काम करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। यही छोटा छोटा चीज पूछेगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स में काम करते हैं, और यही हेल्प करते हैं लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाने में। एक चीज और याद रखिएगा कि लैक्टिक एसिड जो है वो तीन कार्बन का होता है, वो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में होते हैं, और इथेनॉल जो होता है 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में होते हैं। ये सब चीज आप याद रखना एकदम, नहीं तो क्या होता है कि रिलेट कर देता है क्वेश्चन, क्या बोलेगा आपको कि इथेनॉल, इस पर क्वेश्चन घुमा देगा ऐसे, इथेनॉल बोलेगा कितने कार्बन्स होते हैं? 2 कार्बन्स। आपको लैक्टिक एसिड 3 कार्बन्स एंड कार्बन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पर देखिए प्योर वेट कौन था? 3 कार्बन्स। मैं इसका नीट में एग्जाम दे चुका हूं, मुझे मालूम है कि इस सब का क्या वैल्यू है। एनसीईआरटी का ये छोटा छोटा क्लिप उठा के सीधे पूछ देता है, ठीक है? तो अब प्रिपेयर रहिए। अब जो जमाना गया कि तुक्का याद करके आए और रगड़ दिए, नहीं रगड़ पाइएगा अब आप, क्योंकि आपको रगड़ने के लिए बैठा है सीबीएसई। याद रखना, सीबीएसई बैठा हुआ है और क्वेश्चन देगा कॉन्सेप्चुअल। याद रखना, पढ़े हुए हो आप, रटे हुए हो, पर आपके सामने से गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा। आप बोलिएगा आउट ऑफ सिलेबस है, जब चेक कीजिएगा तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था भाई, ये तो कोना में एक बनाया था बॉक्स, उससे क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझ गए, आपको यहीं से क्वेश्चन उठाया था, और ये ऑप्शन डी था आपका, कन्वर्जन ऑफ प्योर वेट ऑफ लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, और यही कारण होता है आपके शरीर में क्रैम्प होने का, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 13, लास्ट वन क्वेश्चन है आपका। ये लास्ट वन क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, देखेंगे 13 नंबर। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट, सीबीएसई का छोटा से छोटा फिगर, सॉरी एनसीईआरटी का छोटा से छोटा फिगर याद रखना सबसे खतरनाक होता है। आपको लगेगा कि वो फिगर में दम नहीं है, हम साइड बुक पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, पर क्वेश्चन पूछ देगा उसी से। साइड बुक में आपने पूरा डिटेल पढ़ लिया, एनसीईआरटी का एक छोटा सा फिगर आप नहीं देख पाए, और आपके हाथ से वो क्वेश्चन हट गया। ये देखिए, सबसे पहला, अगर आपने यूरिन का देखा होगा, या आपने देखा होगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमंस का जो है पाथवे, अगर आपने देखा होगा, ये तुरंत आप बना लीजिएगा। ये देखिए, आप देखिए यूरिन में, इसका यहीं से पकड़ेंगे हम लोग। ये आपका है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ह्यूमन बींग्स का। सबसे पहले देखेंगे क्या आता है हमारा, इससे लेफ्ट रेनल आर्टरी है ये वाला, और यहां पर याद रखना ये लेफ्ट रेनल आर्टरी है, और ये है लेफ्ट किडनी। और एक चीज याद रखिएगा, आप 2 किडनी देख रहे होंगे, दोनों किडनी सेम पे नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रखना। ये दोनों किडनी क्या सेम सेंटर या सेम लाइन पे अलाइन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों का क्वेश्चन ये भी पूछता है
कि ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा पर फिर इसकी जानकारी आप रखिएगा। ये क्वेश्चंस आगे चल के आपको पूछता है कि दोनों किडनी है तो दोनों किडनी की सेम पोजीशन पे क्यों नहीं है भाई? भाई पेट में है तो दोनों सेम पोजीशन में होना चाहिए, तो सेम पोजीशन पे इसलिए नहीं है। आप देख रहे हो कि राइट साइड वाला किडनी जो है थोड़ा नीचे है। इसका कारण ये है कि ये इतना जो जगह है, इतना जो जगह है आपका, इतना जो जगह देख रहे हैं, इतना जो जगह देख रहे हैं, इस पे आपका लीवर ऑक्युपाई किया है उतना स्पेस। लीवर के रहने के कारण आपका जो किडनी राइट साइड वाला है वो थोड़ा नीचे है, किससे? लेफ्ट साइड से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है एनसीआर नीट में पूछता है, मगर आप अभी थोड़ा जानकारी रखना कि दोनों सेम अलाइन नहीं करते हैं ड्यू टू परजेंस या ड्यू टू ऑक्युपाइंग द स्पेस ऑफ लीवर। इसी कारण ये जो लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी है हमारा, थोड़ा सा स्लाइटली राइट किडनी से थोड़ा नीचे होता है, बिलो होता है। छोड़िए वो आपके थोड़ा जानकारी के लिए रखना है इसको। अब देखिए इसमें पहला आपको आ रहा है किडनी, दूसरा आप देखेंगे यूरेथर आ रहा है, याद रखना यूरेथर। और याद रखना यूरेथर जो होता है डबल पेयर्स में होते हैं। यूरेथर देखिए, यूरेटर आपका यूरेथर जो होता है पेयर्स में होते हैं। यूरेथ्रा जो होता है वो सिंगल होता है और उसके ऊपर होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथर याद रखना जो कैरी कर रहा है छाना हुआ पानी या छाना हुआ ब्लड, नहीं छाना हुआ जो एक्सक्रीटिंग सब्सटेंस है उसको कैरी करता है, वो दोनों किडनी से ही आता है। कहां पे आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर जब उसको एक्सक्रेट करेगा उससे पहले होता है एक चीज जो यूरेथ्रा। ठीक है, आप देखे होंगे बहुत लोग प्लास्टिक लेके घूमते हैं यूरेथ्रा में यूरिन के लिए, वो कहां लगाया जाता है? यही यूरेथ्रा में लगता है वो। ठीक है, यूरेथ्रा में लगता है। तो बताइए पहले क्या आया हमारा? किडनी आया है, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है? यूरेथर आ रहा है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आ रहा है, उसके बाद यूरेथ्रा आ रहा है। यूरेथ्रा हमारा सबसे लास्ट में आ रहा है। ये चीज याद रखिएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आंसर बताने की जरूरत है आपको, आप तुरंत इसको बना लीजिएगा। किडनी था, किडनी के बाद क्या आता है हमारा? यूरेथर आता है, फिर उसके बाद यूरेथ्रा से पहले आता है यूरिनरी ब्लैडर और तब लास्ट में यूरेथ्रा आता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन है हमारा? सबसे पहला देखेंगे हम, पहला देखेंगे, पहला नहीं होगा हमारा, पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि हमारा यूरेथ्रा पहले आ जा रहा है। यूरेथ्रा हमारा पहले आ जा रहा है, यूरेथ्रा पहले आ रहा है तो ये होगा नहीं। किडनी यूरिनरी ब्लड नहीं भाई, किडनी के बाद सीधे यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद नीचे का प्रोसेस, ऐसा भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों यूरेथर के यूरिनरी ब्लड यूरेथ्रा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो देख लिए फिगर, इसको रटने की जरूरत है, आपके सामने से फिगर गुजरा एक बार देख लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका किडनी, यूरेथर, यूरिनरी ब्लड, यूरेथ्रा, दिस इज योर राइट आंसर। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका बच रहा है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, और ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ड्यूरिंग द डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग, प्यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड। अभी बताया था मैंने कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे एनारोबिक, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? एरोबिक। तो एनारोबिक यहां बोल दिया है। पहले देखो क्वेश्चन पढ़ना सीखो। एनसीईआरटी कोई ये सीबीएसई ऐसा कोई नहीं है कि विदेश से क्वेश्चन लाते हैं, नहीं, वो अपना जो टर्म यूज करता है ना वो एनसीईआरटी का यूज करता है। तो टर्म अगर आप पकड़ ले रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन पढ़े हैं पर यहाँ डिफिशिएंसी आपको समझ में नहीं आ रहा कि डिफिशिएंसी क्या है, तब समझिए क्या, तब तो यहाँ पर आपका गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। डिफिशिएंसी पूछा है तो डिफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? वही बात होता है जो लैक होता है। The deficiency of oxygen in the tissue of the human beings प्यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड। वहीं बताए थे जो क्रिकेटर गेम खेलते हैं और क्रिकेटर जब खेल के आता है तो दिखता है शरीर में क्रैम्प कर रहा है, तो क्रैम्प का कारण क्या है? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्यों फॉर्मेशन होता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कम समय में आप ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो हर सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए क्या होता है? उस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन आपकी बॉडी में हो जाता है। तो याद रखना ये कहां पे होता है? तो याद रखना ये साइटोप्लाज्म में होता है। अभी मैंने वो फिगर देख लेना, साइटोप्लाज्म में होता है। क्या होता है?
तो ग्लाइको जो होता है वो साइटोप्लाज्म में बनाते हुए प्यूरवेट बनाता है। प्यूरवेट में 3 चीज आता है। पहला वाला जो मैं बताया था आपको, इथेनॉल बनाता है ईस्ट के, वो भी अब्सेंस ऑफ एनारोबिक में। दूसरा जो था आपका लैक्टिक एसिड बनाता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। और तीसरा जो था आपको याद रखना, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में उसमें आपका क्या बना था, H2O और CO2 निकाल रहा था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन साइटोप्लाज्म इज योर राइट आंसर। क्लोरोप्लास्ट मैं बता चुका हूं, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल्स है जिसमें पिगमेंट करता है कैरी क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल इंपार्ट करता है आपको ग्रीन कलर, जिसके कारण आपको जितने भी ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन कलर दिखाई देते हैं, कारण यही है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बताने की जरूरत नहीं है। और गोल्गी बॉडी, ये सब आपको बताया जा चुका है। बस इसका ऑप्शन है साइटोप्लाज्म। देखो एक ही है, 3 बाकी ओरिजिनल्स है। ठीक है, इसके लिए ये क्लास आपका और लाइफ प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव यहां पर आपका खत्म होता है। थैंक यू। सबसे पहले और ध्यान देना कि सारे क्वेश्चन बनाने से, बोर्ड एग्जाम जाने से पहले जरूर देख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं देखिएगा तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।